That's why Day Special. डे स्पेशल में आज बात 5 मई यानी यूरोप दिवस की। यूरोप दिवस का इतिहास यूरोप की आधुनिक एकता और शांति की उस यात्रा का प्रतीक है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद शुरू हुई थी। इस दिन को मुख्य रूप से काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा मनाया जाता है क्योंकि 5 मई 1949 को लंदन में इस संगठन की स्थापना हुई थी। 10 यूरोपियन कंट्रीज बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर इस संस्था का गठन किया। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, ह्यूमन राइट्स और कानून के शासन को मजबूत करना और भविष्य में युद्ध को रोकना था। युद्ध के खंडहरों पर खड़े यूरोप के लिए ये एक नई शुरुआत थी, जहां राष्ट्रवाद की जंगली होड़ को सहयोग और साझेदारी से बदला जा सके। लेकिन इस दिन की यात्रा आसान नहीं थी। शीत युद्ध, बर्लिन दीवार का गिरना, 1989 की क्रांतियां, पूर्वी यूरोप का लोकतांत्रिकरण, ये सब घटनाएं यूरोप की एकता की कहानी का हिस्सा हैं। 2004 और 2007 में ईस्टर्न यूरोपीय देशों के यूरोपीय संघ में शामिल होने ने इस महाद्वीप को फिर से जोड़ा। लेकिन चुनौतियां बनी रहीं। ब्रेग्जिट, पॉपुलिज्म का उदय, आर्थिक असमानताएं ऐसी ही बड़ी चुनौतियां हैं। इसके बावजूद यूरोप दिवस आशा का संदेश देता है कि संवाद और समझौते से मतभेद सुलझाए जा सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह बदल दिया था। लाखों मौतें, शहरों का विनाश, अर्थव्यवस्थाओं का पतन और मानवता पर गहरी चोट, ये सब कुछ एक पीढ़ी को याद दिलाते थे कि अलग अलग देशों के बीच अविश्वास और प्रतिस्पर्धा कितनी घातक हो सकती है। 1945 के बाद यूरोप में शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। पूर्व और पश्चिम के बीच विभाजन साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में काउंसिल ऑफ यूरोप की स्थापना एक साहसिक कदम था। ये संगठन यूरोपीय संघ यानी ईयू से अलग है, लेकिन ये यूरोपियन वैल्यूज का आधार स्तंभ बना। आज इसमें 46 सदस्य देश हैं। रूस और बेलारूस जैसे कुछ अपवाद भी शामिल हैं, जो मानवाधिकार संरक्षण, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और सांस्कृतिक आदान प्रदान का काम करते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यूरोपीय मानवाधिकार संधि यानी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, जिसके तहत स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स काम करता है। ये अदालत व्यक्तिगत नागरिकों को अपने देशों के खिलाफ भी अपील करने का अधिकार देती है, जो लोकतंत्र की एक अनोखी मिसाल है। 1964 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने फैसला लिया कि 5 मई को यूरोप दिवस के रूप में मनाया जाए। ये फैसला इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे यूरोप की एकता का संदेश आम लोगों तक पहुंचता है। यूरोप दिवस शांति और एकता का उत्सव है, जहां यूरोप का झंडा, 12 सुनहरे सितारों वाला नीला झंडा, हर जगह फहराया जाता है। ये झंडा यूरोप की विविधता में एकता का प्रतीक है। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे सांस्कृतिक उत्सव, सेमिनार, स्कूल्स में जागरूकता कार्यक्रम, एग्जीबिशंस और पब्लिक डिबेट्स। स्ट्रासबर्ग जैसे शहरों में महीने भर चलने वाले इवेंट्स में यूरोप की संस्थाओं का काम लोगों को बताया जाता है। यूरोप डे का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक घटना तक सीमित नहीं है। ये उन मूल्यों की याद दिलाता है जो आज भी प्रासंगिक हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप ने समझ लिया था कि आर्थिक निर्भरता और संस्थागत सहयोग युद्ध को अशोचनीय बना सकते हैं। 1950 में रॉबर्ट शूमैन की घोषणा ने 9 मई को यूरोपियन यूनियन की यात्रा शुरू की, जिससे यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। लेकिन 5 मई काउंसिल ऑफ यूरोप का अपना दिन है, जो व्यापक यूरोप फैमिली को आपस में जोड़ता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि यूरोप सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि साझा मूल्यों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय का समुदाय है। आज के संदर्भ में यूरोप दिवस की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज, इमिग्रेशन, डिजिटल सिक्योरिटी और रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दे पूरे महाद्वीप को प्रभावित करते हैं। ऐसे में काउंसिल ऑफ यूरोप जैसे प्लेटफॉर्म्स संवाद और सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। यूक्रेन जैसे देशों ने हाल ही में यूरोप दिवस को अपनाया है, जो दिखाता है कि यूरोपियन वैल्यूज सीमाओं से परे हैं। यूरोप दिवस हमें सिखाता है कि शांति कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है,
इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। ये मानवाधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस दिन हम यूरोप के उन दूरदर्शी नेताओं को भी याद करते हैं जिन्होंने युद्ध के बाद शांति का सपना देखा। वे जानते थे कि नफरत और विभाजन से कुछ नहीं मिलता। आज यूरोप अपनी समस्याओं के बावजूद दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और समृद्ध क्षेत्र है। 5 मई का दिन हमें याद दिलाता है कि एकता संभव है अगर हम साझा मूल्यों पर चलें। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print,